राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं बहनों को आने वाली अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाने वाला अहोई अष्टमी व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जो माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धा से करती हैं, उन्हें संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं माता अहोई की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों की रक्षा और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कब है, पूजा की सही विधि क्या है, शुभ मुहूर्त, इसका महत्व तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहिए। देखिए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 13 अक्टूबर को रात 12:24 पर, और वहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। देखिए, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा का जो समय है वो शाम को 5:53 से 7:08 तक रहेगा। देखिए, कहीं कहीं पर लोग दिन में भी पूजा कर लेते हैं, दोपहर में भी कर लेते हैं। जैसे आपके यहाँ का अगर नियम विधि है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जो मुहूर्त का जो समय है वो शाम का ही है। प्रदोष काल में ही इसकी पूजा की जाती है। तारों का जो समय है वो शाम को 6:17 तक रहेगा। अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की तरह ही कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय विधिवत पूजा के बाद जो है वो चंद्र दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। कहीं कहीं पर लोग दोपहर में सुबह भी कर लेती हैं। और इस दौरान देखिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर अहोई माता की तस्वीर स्थापित की जाती है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, गंगा जल का छिड़काव करके। आप देखिए, इस दिन जैसे हम करवा चौथ में तो करवे लेते हैं, एक करवे लेते हैं, पूजा का जो विधान होगा, आप यहाँ पर देखिए 2 मिट्टी के घड़े ले सकते हैं। आप एक मिट्टी का भी ले सकते हैं, एक आप धातु का भी ले सकते हैं। आप देखिए, मिट्टी के घड़े को आप एक दिन पहले लाएंगे, उसे 24 घंटा जल में भिगो देंगे, जिससे कि जब आप उसमें जल भरे तो वो सोखे ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप दोनों घड़ों में जो है आप जल भी भर के रख सकते हैं, और एक घड़े में आप अनाज भी, गेहूँ चावल जो भी भरा जाता हो वो भर के रख के घड़ों को एक के ऊपर एक करके इस तरह से आप स्थापित करेंगे। और उसके बाद उसके घड़ों के ऊपर आप ढक्कन लगा कर उस पर कुछ मीठा वगैरह रख देंगे, बतासे या पोहे वगैरह जो आपके यहाँ बनते हैं, उस दिन बनता है, वो भी आप रख देंगे। उसके बाद देखिए, घड़े का जो पानी होता है मटके का, उसको आपको क्या करना है, अनाज को आपको जो है दान दे देना है, और घड़े का पानी आप दिवाली, जो छोटी दिवाली होती है, उस दिन तक आपको रखना होता है। आप उस दिन अपने बच्चों को स्नान पानी, ये जो स्नान कराती हैं बाल्टी में, उसमें डालकर स्नान करा देंगी। नहीं तो बड़ी दिवाली को भी, जिनके यहाँ जैसा नियम होता है, छोटी दिवाली को अगर स्नान कराती हैं तो आप छोटी को करवा दें, ना तो बड़ी दिवाली तक उसको संभाल कर रखना होता है। इस तरह से जो है घड़े के पानी का इस्तेमाल करना होता है। आपने जो भी अहोई माता का फ़ोटो कैलेंडर स्थापित किया है, उसमें आप कुमकुम का तिलक करेंगे। जितने भी देवी देवता उसमें बने होते हैं सभी को आप कुमकुम चंदन का तिलक करेंगे। दोनों जो मिट्टी के घड़े हैं उन पे आप तिलक चंदन करेंगे। उसके बाद देखिए, गणेश जी को आपने विराजमान किया है, उन्हें भी आप कुमकुम का तिलक करेंगे, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। सभी को देवी देवता जितने भी, सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। घड़े पे, दीपक पे, सभी को हम पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, भोग प्रसाद में हमें हरे फल का भोग जरूर लगाया जाता है, तो आप सिंघाड़े का, केले का, अमरूद का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने मीठी चीज़ जो पूरे पकवान बनाए होते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और आप जो मिट्टी के घड़े में आपने रखा है एक के ऊपर एक, उसके ऊपर भी आपको पोहे वगैरह रखने होते हैं, और नहीं है तो आप मीठा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको भोग प्रसाद में लगाना है। और उसके बाद दक्षिणा रखनी होती है। उसके बाद देखिए, पूजा में अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है, तो उनके लिए आप
चाहे तो साड़ी वगैरह ले लीजिए, नहीं तो आप जो है 1.25 मीटर का वस्त्र भी लेकर उस पर श्रृंगार का सामान और दक्षिणा करके आप अपनी सासू माँ को देने के लिए पूजा पे रख दीजिए। इसके बाद आप हाथ में पुष्प अक्षत लेकर अहोई माता की कथा करेंगी। कथा करने के बाद जो है आप सभी का भाव रूप से आरती करेंगी। पहले गणपति भगवान जी की, उसके बाद अहोई माता की। इस तरह से आप आरती करके जो है 3 बार आचमन करके पूजा का समापन करेंगी। उसके बाद देखिए आपको स्याहू की माला कितने दिनों तक पहननी चाहिए। देखिए जो स्याहू की माला होती है वो हर साल जो है बढ़ती जाती है। कई लोगों के घर का विधान है कि जिस वर्ष उनके घर में कोई संतान होती है उस साल वो स्याहू की माला बढ़वाते हैं। आपके घरे का जो विधि नियम है उस विधि नियम के अनुसार आप कार्य कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि स्याहू की माला को कितने दिनों तक पहनना चाहिए। स्याहू की माला जो होती है वो छोटी दिवाली तक भी पहन सकते हैं और बड़ी दिवाली तक भी कुछ लोग पहनते हैं। जैसा आप लोग का इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार पहन सकते हैं। नहीं तो देखिए आप 24 घंटे भी स्याहू की माला को पहन सकते हैं। 24 घंटा के बाद फिर उसे निकाल कर स्वच्छ करके आप अपने पूजा स्थान जहाँ पर भी उसे रखते हैं सुरक्षित तरीके से वहाँ आप उसको रख देंगे। इस तरह से आपको हमने पूजा की पूरी विधि जो भी थी वो बता दी है। देखिए अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो अत्यंत शुभ और पूजनीय माना गया है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को माता वही की पूजा के बाद जो है रात में तारों को अर्घ देने के बाद व्रत को पूरा करती हैं, मतलब व्रत का पारण करती हैं। देखिए अगर जिन लोगों को व्रत नया उठाना है तो वो इस साल 2025 में उठा सकती हैं, क्योंकि 2026 में मलमास या अधिक मास लग जाएगा। अगर उनके यहाँ का जो भी नियम है अगर उठाना चाहती हैं तो 2025 शुभ है, वो इस वर्ष जो है व्रत को उठा सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।